2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में झटका खाने के बाद अब बीजेपी 2024 के लिए अलर्ट मोड पर है। जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। पार्टी किसी भी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जाट और मुस्लिम समीकरण को मजबूत नहीं होने देना चाहती। यही कारण है कि यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुजफ्फरनगर में स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित करेगा। तय रणनीति के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीट में सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद संजीव बालियान अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। सम्मेलन में करीब 1 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जाट मुस्लिम गठजोड़ को नाकाम कर दिया था, लेकिन खतौली के उपचुनाव में मिली हार से पार्टी ने सबक सीखा। बता दें कि साल 2022 में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से हार गई थी। आरएलडी के जयंत सिंह ने उपचुनाव में दलित मुसलमान जाट गुर्जर समीकरण बनाकर बड़ी जीत की नींव रखी। यही कारण है कि मुजफ्फरनगर और आसपास को लेकर बीजेपी टेंशन में है। पार्टी को डर है कि साल 2024 में खतौली मॉडल एक बार फिर सफल हुआ तो नुकसान की संभावना है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर खतौली मॉडल को सफल होने से रोकने के लिए बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है। बता दें कि बीजेपी ने जनसंपर्क की नई रणनीति बनाई है और सांसद और विधायकों को बूथ का जिम्मा सौंपा है। एक बीजेपी ने जनसंपर्क की रणनीति के तहत एक सांसद के जिम्मे 100 बूथ और एक विधायक के जिम्मे 25 बूथ सौंपे हैं। केंद्रीय मंत्री का भी ये करेंगे। साथ ही सरकार हितग्राहियों से सीधे जुड़ रही है। वेस्टर्न यूपी की कमान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। इसके अलावा पार्टी के अंदर बदलाव किए जाएंगे। वहीं अब मिशन यूपी 2024 की बात करें तो कहा जाता है कि केंद्र के सत्ता की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी एक बार फिर देश में सत्ता बरकरार रखना चाहती है तो यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में सीट जीतने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव बीजेपी राज्य इकाई में करने जा रही है। खाली पदों को भरने के साथ प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जिला और महानगर स्तर पर नगर निकाय को फोकस में रखते हुए पार्टी 40 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष बदल सकती है। वहीं बीजेपी ने गुजरात में पन्ना समितियों के सहारे बड़ी जीत हासिल की थी। अब पार्ट यूपी में भी यही प्रयोग करने जा रही है। बता दें कि समिति का निर्माण मतदाता सूची के एक पेज यानी पन्ने पर जितने वोटर्स के नाम दर्ज हैं उन तक पहुंचने के लिए होता था। जाट वोटर्स की बात करें तो बीजेपी ने यूपी में जाट कार्ड तभी खेल दिया था जब भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष पद का पदभार सौंपा था। सूत्रों की मानिए तो अगले 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने 2 लेयर में रणनीति तैयार की है। पहली लेयर में केंद्रीय और दूसरी लेयर में यूपी सहित अन्य प्रदेशों के कई बड़े नेता शामिल होंगे जो पार्टी को मजबूत करेंगे।